ऐसी बन गई। छिद्र किया, भीड़ में जब लोग सब लोग स्तभित हो गए तब आई, अवसर ढूंढ करके अपना काम कर लिया इसने। जी अति शोभ। तो तीनों किया, कपट भी किया, छल भी किया और छिद्र। भगवान का नहीं देखूंगा। भगवान को वास्तव में धर्म संकट हो गया, धर्म संकट हो गया भगवान को। धर्म संकट ये हो गया, रामचंद्र दास भगवान सोचा क्या करूं अब, कौन सा पुण्य इसने किया हुआ है। आंख बंद करके भगवान पूतना का पुण्य देखने लगे। देखा अरे ये तो महाराज बल की रत्नमाला नामक कन्या है। रत्नमाला ने जब भगवान को देखा, कहा इतना सुंदर बालक यदि मुझे मिले तो मैं दूध पिलाऊं, अपने थन का दूध पिलाऊं। और जब भगवान ने क्षण भर में सब कुछ लूट लिया, कहा ऐसा बालक मुझे मिलता तो मैं इसे विष पिलाती। तो भगवान ने कहा चबौनो आज दोनों पिला दो, दूध भी पिला दो और विष भी पिला दो, चलो पिलाओ। चराचरात्मा से सब निमित्त सब। भगवान का आनंद है। भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे आंख बंद करके। हे भोले बाबा, आप आज मेरी सहायता करिए, क्योंकि मुझको विष पीने का अभ्यास नहीं, आपको है। मैं पीऊंगा दूध, आप पीजिएगा विष। ये भाव तो मैंने उसमें लिखा है जी। पर आगे वाले श्लोक का भाव नहीं लिखा, मैं आज बता रहा हूं। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बणम घोरांकमादाय शिशो ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। ये रोष समन्वित की व्याख्या मैं आप लोग सुना, ये नई व्याख्या मेरी होगी। देखिए भगवान के पास क्रोध नहीं आता, ये ध्यान रखिए। भगवान के पास कभी क्रोध नहीं आता। ये काम क्रोधादि विकार भगवान के नहीं है, हमारे हैं। और लिखा है रोष समन्वित है। अब यहाँ व्याख्या नोट करिए। रामचंद्र दास, अरविंद जी और इनका ब्रजेश, उधर सुनीता जी, विभा जी, सब लोग। रोष का अर्थ क्या है? क्रोध नहीं। रोषः अस्ति अस्मिन् इति रोषः शिवः, जिनमें निरंतर क्रोध रहता है, ऐसे शिव जी का नाम है रोष। तो रोषेण शिवेन समन्वित है। शिव जी आ गए, शिव जी ने कहा आप विष पी लीजिए, आप दूध पीजिए, मैं विष पीऊंगा। जय हो नवीनम। तो रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने कहा पूतना क्या बताऊं, क्या करूं मैं? ये मेरी मौसी भी है, मौसी भी है। आंख बंद करके भगवान निर्णय करने लगे कि मौसी मानकर तो पी लेता हूं, मौसी मानकर तारूंगा और मौत सी मानकर मारूंगा, दोनों काम करूंगा। इसे भगवान ने आंख बंद कर दी। आंख बंद कर, आंख में भगवान की दया है, अभी दया नहीं करनी है, आंख बंद कर ली। भगवान आनंद कंद पूतना ने दे दिया तन विष से लपटा हुआ। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बणम घोरांक मादा शिशोर ददावथ। अरे पिया सामुंच मुंचाल में थे प्रभु। छोड़ो छोड़ो, भगवान का नहीं नहीं नहीं। भगवान का मेरा नियम है,
जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। देखिए एक यहां बड़ी नई बात सुना रहा हूं। आप देखिए कि पूतना को भगवान ने गौशाला में क्यों मारा? आप कहेंगे गोलोक देने के लिए, पर वहां स्थिति क्या थी? वहां गौशाला थी ही कहां? भाव ये है कि जब पूतना ने भगवान को जहर दिया ना, तो उसको लगा कि कन्हैया समाप्त हो गए होंगे, अतः वह कंस को, कन्हैया जी को देने के लिए कंस के यहाँ मथुरा की ओर दौड़ी। और गौशाला पहुंचते पहुंचते भगवान ने गोविंदा नमो नमः कर दिया कि कहाँ जाओगी मामा, मौसी जी मामा के यहाँ मत जाओ, यहीं पहले प्रसाद ले लो, फिर जो कुछ होगा होगा। मथुरा की ओर दौड़ रही थी दुष्ट इतनी महिला ने, और गौशाला आते थे भगवान ने उनका काम तो खेला उनका समाप्त कर दिया। पूतना मर गई। बहुत अच्छा कह रहे हैं यहाँ, कहते देखो पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना राक्षसी जिघान से आप हरेत स्तनम दत्वाप सदगतिम। मारने की इच्छा से भगवान को स्तन देकर सदगति प्राप्त कर ली। यदि पूतना विष देकर अच्छी गति प्राप्त कर सकते थे, हम अपनी अच्छी वस्तु भगवान को दे दें, आनंद आ जाएगा। जय जयकार हुई और ब्रजवासियों ने पूतना का दाह संस्कार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना को पहले गति दी, आओ मौसी विराजमान हो जाओ गोलोक में। देवकी यशोदा तो बाद में आएंगे, पहले तुम विराजमान हो जाओ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। धन्य है परमात्मा। गौओं ने कहा कि कन्हैया को हम दूध पिलाएंगे, प्रतिदिन गौ में दूध पिलाते हैं गोविंद को। जय जयकार हो रहा है। ये प्रथम लीला भगवान ने कर दी। या इस प्रसंग में इतना ध्यान देना चाहिए, ऋषिकेश की व्याख्या है दसम स्कंद। ऋषिकेश की व्याख्या है दसम स्कंद। ऋषिकेश माने क्या होता है? ऋषिक धन ईश, ऋषि का नाम ईश है। यहाँ इंद्रियों का, जहां भगवान ने इंद्रियों पर दमन की, इंद्रियों का दमन किया, उन्हीं भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। इंद्रियों का भगवान ने दमन किया। जय जयकार हो गया। और बहुत रोचक बात है, यहां ध्यान से सुनिए। दसम स्कंध कर गिनकर 10 देवताओं का दमन किया। इंद्रियां 10 होती हैं और सबके देवता हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना